एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और जानेंगे कि जून का महीना मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार की संभावनाओं को लिए हुए है। जून के माह में ग्रहों की स्थिति परिस्थिति में काफी बदलाव होने जा रहा है। इस माह में सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तो और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माह महाचूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और इससे पहले चंद्र ग्रहण भी होगा। तो एक ही माह में चंद्र ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण भी, और उसके तत्काल बाद अगले माह भी चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो इन कारणों से सिर्फ मकर राशि वालों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए जून का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन मकर राशि वालों के लिए यह निश्चित रूपेण बड़ा ही विशेष माह रहने वाला है, क्योंकि बड़ी ही अद्भुत बात मकर राशि वालों के लिए इस महीने होने जा रही है। इसको भी आप जान पाएंगे। वीडियो के मध्य में और अंत में इन बातों को मैंने बताया है। लेकिन अभी शुरू करते हैं राशिफल, और इसी क्रम में आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के स्वामी ग्रह शनि की बात करते हैं। शनि स्वराशि के हैं और वक्री हैं। मकर राशि वालों के स्वामी ग्रह हैं और इनके वक्री होने से एक तो संकेत पहला यही है कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सजग रहना है। शनि मकर राशि वालों के धन भाव के भी स्वामी होते हैं और यह वक्री हैं, तो धन के स्तर में उतार चढ़ाव होगा। न्यूनता नहीं, मैं कह रहा हूँ उतार चढ़ाव, कि अगर आप बिजनेस में हैं तो कभी किसी दिन बहुत अच्छा मुनाफा हो जाए या किसी कारण से आपके धन में वृद्धि हो जाए और फिर अगले दिन या कुछ दिन के बाद धन का व्यय भी हो, तो इरेगुलरिटी कुछ रहेगी और इस कारण से धन के अच्छे स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता आप महसूस करेंगे। हालांकि धनेश शनि की दृष्टि 18 जून से आयेश अर्थात आय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी मंगल पर होगी। इसलिए धन के प्रयास में जून के उत्तरार्ध में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। इससे जुड़ा कुछ और संकेत है जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि धन की स्थिति या आय की स्थिति में उस ग्रह का कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो आप ध्यान से सारी बातों को सुनेंगे और ग्रह के संकेत आपके लिए किस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं इसको आप स्वयं समझने का प्रयास करेंगे। शनि कर्म कारक हैं और यह वक्री हैं और इनकी दृष्टि पराक्रम भाव और पराक्रम भाव में भ्रमणशील मंगल पर 18 जून के बाद होगी। साथ ही शनि की दृष्टि व्यापार भाव एवं कर्म भाव पर भी होगी, जिससे इस माह में मकर राशि वालों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कार्य व्यापार में अच्छी स्थिति रहेगी। और यह भी होगा कि कुछ प्रयास हो सकता है कि उतना आपको सकारात्मक परिणाम न दे, उतना आशातीत परिणाम न दे, लेकिन इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि शनि जो इस प्रकार का संदेश देते हैं या इस प्रकार की स्थिति से गुजारते हैं, उनका उद्देश्य जो होता है वह कुछ बेहतर आपको देने का होता है। इसीलिए आप हतोत्साहित बिल्कुल न हो। आपको निश्चित रूपेण आपका जो प्राप्तव्य है वह प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि जीवन साथी भाव पर होने से लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अनबन की स्थिति रह सकती है। कुछ मनमुटाव की भी संभावना इस माह में आप महसूस कर सकते हैं। ये तो मकर राशि के स्वामी शनि की स्थिति हुई। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी स्वराशि में है, वृषभ राशि में है और शनि से पंचम स्थान में है। तो यह नव पंचम योग बन रहा है शनि और शुक्र का, जो कि बहुत ही अच्छा है। शनि और शुक्र का नव पंचम योग कम से कम धन विषयक बातों में तो बेहतर परिणाम देता ही है। इसके अलावा भी शुक्र आय भाव को दृष्ट कर रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो है वह हाउस ऑफ रोमांस एंड लव में है, तो प्रेम के ग्रह प्रेम भाव में है, तो प्रेम की उत्पत्ति तो होगी ही, प्रेम विषयक बातें अच्छी होंगी ही। लेकिन यह भी वक्री हैं, तो वक्री होने से क्या होगा कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको पीछे की तरफ खींचेंगी।
इस बात को आप अपने संदर्भ में समझिएगा कि क्या इसका मतलब है। जून के पूर्वार्ध तक अर्थात 14 जून तक जो है सूर्य भी शुक्र के साथ पंचम भाव में भ्रमणशील है। तो शुक्र का सूर्य के साथ में होने का कुछ अच्छा परिणाम है और कुछ उतना अच्छा परिणाम नहीं है। पत्नी विषयक बातों के लिए या प्रेम विषयक बातों के लिए इनका जो संदेश है कि पत्नी को कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। प्रेम विषयक बातों में आपको अपने प्रेम में कुछ शुद्धता की, प्रगाढ़ता की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ सामंजस्य बना करके रखें और इसी प्रकार से अगर आप प्रेम संबंध में भी हैं तो अपने पार्टनर का ख्याल रखें और किसी प्रकार के कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक ही रहने वाला है। और 18 जून के बाद लव एंड रोमांस में डेफिनेटली पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। यहाँ पर आपको संतोषप्रद स्थिति मिलेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। एक और अच्छी बात है कि जो कला, अभिनय, सिंगिंग इनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय सफलतादायक रहेगा। यह हो सकता है कि आपको बार बार प्रयास करना पड़े, लेकिन अंततोगत्वा जो आर्ट से जुड़े लोग हैं या अभिनय से जुड़े लोग हैं उनको सफलता मिलेगी और जिनको इन विषयों में रुचि है उनकी रुचि प्रगाढ़ होगी। शुक्र के साथ 14 जून तक सूर्य की जो दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर रहेगी, जिससे आपके लाभ एवं आय में वृद्धि होगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि धन और लाभ जैसी बातों के लिए यह जो समय है वह बेहतर है, अच्छा है। लेकिन शुक्र की वक्री गति है, इसलिए आय विषयक बातों में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति पुनः कंफर्म होती है। और इसके साथ साथ जो संदेश मिलता है वह यह है कि इस समय आप अपने प्रयास को सतत रूप में करते रहें और ऐसा ना हो कि आप बीच में करें फिर छोड़ दें। तो यह इरेगुलरिटी को आप छोड़ें, कंटिन्यूटी के साथ अपने प्रयास में लगे रहें, आपको निश्चित रूप में इसका लाभ मिलेगा। शुक्र मकर राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह है, कर्म भाव एवं बुद्धि भाव के स्वामी हैं। तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि शनि के साथ में नव पंचम योग बनाए हुए हैं और वह कर्म भाव के स्वामी भी हैं। तो कर्म विषयक बातें, कामकाज विषयक बातें या प्रोफेशन रिगार्डिंग बातें अच्छी तो रहेंगी, लेकिन वक्री होने के कारण से बुद्धि जो इस समय आपकी लगेगी वह उतनी सटीक नहीं होगी। निर्णय जो आप लेंगे हो सकता है कि वह निर्णय गलत हो जाए। इसलिए इस माह में जो भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। कोई नई योजना पर अगर आपको काम करना है या उसे एग्जीक्यूट करना है तो जल्दीबाजी आप ना करें, इसमें थोड़ा और समय बिताएं, कुछ रिसर्च करें, कुछ और भी जो उसके लिए जरूरी बातें हैं उस पर ध्यान दें, तब जाकर के उसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि इस समय में कुछ न कुछ आपसे गलती हो जाएगी और कहीं न कहीं वह आप में नैराश्य पैदा करेगा। 14 जून के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मकर राशि वालों के षष्ठ भाव में आ जाएंगे, जहां बुध और राहु पहले से ही भ्रमणशील हैं और यह जो राशि होगी वह मिथुन राशि होगी। सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं इसी की बात कह रहा था कि वीडियो के माध्यम में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। देखा जाए तो पूरे जून माह में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण है और यह मकर राशि वालों के षष्ठ भाव में घटित होने जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मकर राशि वालों के लिए होने जा रही है वह है सूर्य के षष्ठ भाव में राहु के साथ स्थिति, जिससे कि विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, विपरीत राजयोग आपको इस माह मिलेगा। अष्टमेश सूर्य हैं और जब षष्ठ भाव में आकर षष्ठेश बुध और राहु से पीड़ित अथवा ग्रस्त होंगे तो इस पीड़ा से बहुत ही असरदार विपरीत राजयोग बनेगा, जिससे मकर राशि वालों को अंततोगत्वा कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। इस योग के फलित होने से मकर राशि वालों को कामकाज, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा एवं स्वास्थ्य संबंधित बातों में बिग जंप मिलने की संभावना बनेगी।
और 18 जून को जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो पराक्रम भाव से मंगल की भी दृष्टि पीड़ित सूर्य पर पड़ेगी, जिससे विपरीत राजयोग और भी प्रभावी फल प्रदान करने लगेगा। इसी क्रम में 19 जून को सूर्य और राहु एक ही अंश पर होंगे और राहु इस समय में बहुत ही प्रबल हैं, बली हैं। इसलिए यह विपरीत राजयोग आपको बड़ा ही ऊंचाई प्रदान कर सकता है, बशर्ते कुंडली में अच्छी ग्रह स्थिति हो, उसमें भी वहां पर राजयोग या विपरीत राजयोग हो और दशा आदि भी सपोर्ट कर रहा हो, तो यह जो माह है वह उन्नयन प्रदान करेगा। अब मंगल की बात को देखते हैं तो मंगल जो है वह सुख भाव और आय भाव के स्वामी होकर के धन भाव से आपके पराक्रम भाव में आएंगे, जहां से भाग्य भाव एवं कर्म स्थान को अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे, जिससे स्पष्ट संकेत है कि कामकाज और आय विषयक बातों में भाग्य और पुरुषार्थ का साथ मिलेगा। भाग्योन्नति होगी, पुरुषार्थ भी जगेगा और किए गए प्रयासों में सफलता भी सुनिश्चित होगी। और इसी प्रकार से इस माह के अंत में 29 जून को मध्य रात्रि के आसपास गुरु बृहस्पति का वक्री गति में गमन मकर राशि वालों के व्यय भाव में होगा, अर्थात गुरु बृहस्पति पुनः अपनी राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही केतु भ्रमणशील हैं, जिससे माह के एकदम आखिर में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। आप इस समय में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। हालांकि इस माह में लगभग एक दिन ही शेष रह जाएगा, इसलिए यह जो परिणाम होगा वह कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ एक बात है जो बता दूं कि इस समय में प्रॉपर्टी विषयक बातें भी आपके सामने आएंगी। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री की भी इच्छा होगी और कुछ लोग ध्यान साधना जैसी बातों में अपना समय बिताएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए जून का महीना कई कारणों से बेहतरीन रहने वाला है। चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सावधान रहेंगे और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो आप इस समय में अपने आप को अधिक सुखी और प्रसन्न महसूस करेंगे। इस माह का सबसे बड़ा मैसेज ग्रहों के माध्यम से यह भी है कि आपको धैर्य धारण करना है, धैर्य आपको रखना है, क्योंकि विपरीत राजयोग जो आपको अच्छा फल देता है वह किसी प्लेट में सजा करके नहीं दे देता है, वह आपको विपरीत परिस्थितियों से गुजार करके ही राजयोग का जो चकाचौंध है वहां तक ले जाता है। तो कटीली रास्तों का सफर है और फिर जाकर के एक सुहावना मंजिल है वो। तो इस प्रकार की बातों से विपरीत राजयोग के फलों को आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर कुछ एडवर्स कंडीशन आता है तो परेशान या चिंतित ना हो, धैर्य पूर्वक प्रयास करें, अवश्य ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।